हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के जी एस टी हेल्पर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं नया टॉपिक 194T सेक्शन की, जो कि नया इंसर्ट किया जाएगा। बजट 2024-25 में प्रोड्यूस किया गया है और ये लागू होगा 1/4/2025 से। तो ये 94T क्या है, कौन सा सेक्शन है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे डीपली। इसको एनालिसिस करेंगे कि क्या है, कैसे लागू होगा, क्या है इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है, क्या एनालिसिस, क्या अकाउंटिंग एंट्री पास होगी, किस पे लागू होगा, किस पे नहीं। तो बेसिकली अगर मोटा मोटा बात करें तो टीडीएस ऑन पेमेंट मेड टू पार्टनर बाय फर्म, मतलब 194T सेक्शन जो लागू किया जाएगा, वो सैलरी जो डायरेक्टर को दी जाती है, पार्टनर को दी जाती है पार्टनरशिप फर्म में या एलएलपी में, उसके ऊपर अप्लीकेबल होगा। द बजट इज इंट्रोड्यूस न्यू टीडीएस प्रोविजन और फॉर पेमेंट मेड बाय द फर्म, आई इट कवर्स बोथ पार्टनरशिप फर्म एज वेल एलएलपीज। तो इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहेगा इस वीडियो के सेशन तक, ताकि आपको मैंने जो प्रयास किया है एक छोटा सा आपको समझाने का कि ये 94T सेक्शन जो अप्लीकेबल होगा, कब से अप्लीकेबल होगा और कैसे आपको अकाउंटिंग एंट्री पास करनी है। अगर आप पेशे से अकाउंटेंट हैं तो आपके लिए ये खासकर ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे और भी आपको फ्यूचर में ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। और ज़रूरत के हिसाब से आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने किसी भी कलीग को जिसको इसकी नीड हो। तो चलिए वीडियो में डिस्कस करता हूँ क्या है, डीपली एनालिसिस करता हूँ इसके बारे में कि 194T सेक्शन क्या है, 192 क्या डिफरेंस है इन दोनों में। तो इन सब के बारे में डीपली बात करते हैं। So now any payment by a firm of the above nature exceeding 20,000 shall be subjected to the TDS at the rate 10% under section 94T। तो 10% TDS काटना होगा। 20,000 अगर मैं नेचर ऑफ एक्सीडिंग वैल्यू एक्सीड करता हूँ किसी भी डायरेक्टर को, पार्टनर को पेमेंट करने में, तो 94T सेक्शन अप्लीकेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर एनालिसिस करेंगे वन बाय वन, तो ये अप्लीकेबिलिटी होगी 1/4/2025 से। अभी से आपको नहीं कोई भी टीडीएस काटने हैं इस सेक्शन के अंदर, जो कि न्यूली बजट में इंट्रोड्यूस किया गया है और वो नेक्स्ट ईयर से लागू होगा। तो अभी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा कंप्लायंस नेक्स्ट ईयर से बढ़ जाएगा आपका टीडीएस के रिगार्डिंग। सेकंड आते हैं प्रोविजन। तो इसका क्या प्रोविजन है, टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन बाय फर्म टू पार्टनर। ठीक है, पेमेंट ऑफ सर्टेन बाय फर्म टू पार्टनर, मतलब जो प्रोविजन है इसका कि जब आप पार्टनर को पेमेंट करेंगे, ठीक है, पेमेंट करेंगे तब टीडीएस काटना है। ठीक है। तो सेकंड आता है फर्म, ये किस पे लागू होगा, फर्म्स मीन पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी बोथ आर कवर्ड। ठीक है। तो ये इसमें एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म दोनों कवर्ड हैं। जैसे सपोज दैट कोई पार्टनरशिप फर्म है तो दोनों डायरेक्टर को पेमेंट किया जाता है, तो दोनों डायरेक्टर को जो सैलरी दी जाएगी पूरे फाइनेंशियल ईयर में, उस पर आपका टीडीएस कटेगा। कोई एलएलपी है तो एलएलपी के भी पार्टनर हैं और उन दोनों पार्टनर के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। फोर्थ स्टेप आता है सबसे ज़रूरी, इसको आप जरूर मार्क करिए। ठीक है, पेमेंट। बेसिकली आपने देखा होगा टीडीएस में कि क्या क्या कवर्ड हो रहा है, क्या नहीं कवर्ड हो रहा है। ठीक, तो सपोज दैट कवर्ड में सबसे पहले समझ लेते हैं कि सैलरी, पार्टनर की सैलरी होगी, रेम्यूनरेशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कमीशन हो गया और बोनस हो गया। ठीक, इन पांचों के अलावा, इन पांचों के अलावा जो भी रहेगा वो नॉट कवर्ड में रहेगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट पार्टनर को सैलरी मिलती है, रेम्यूनरेशन मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, कमीशन मिलता है और बोनस मिलता है, ठीक है, ये इन पांचों की अगर थ्रेशोल्ड लिमिट 20,000 हो रही है मिला के, इंक्लूडिंग एक का नहीं, इंक्लूडिंग 20,000, तो टीडीएस इम्प्लीमेंट किया जाएगा। 194T सेक्शन फिर अप्लीकेबल हो जाएगा। और नॉट कवर्ड में अगर देखें तो रीपेमेंट ऑफ लोन, ड्राइंग ऑफ कैपिटल, रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। मतलब कहने का ये है कि सपोज दैट कोई पार्टनर है, उसने क्या किया कि अपनी फर्म को लोन दिया, 10 लाख रुपए उसने लोन दिया।
ठीक है। तो जो उसका पेमेंट किया जाएगा उस पे टीडीएस अप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब अगर मैंने 10 लाख रुपए लोन दे दिया है फर्म को और वो मेरा पैसा लौटा रही है 1/4/2025 के बाद से, तो उस पे टीडीएस नहीं काटा जाएगा। हमने कोई कैपिटल लगाई थी जब फर्म बन रही थी, अब मैं अपनी ड्राइंग कर रहा हूँ कैपिटल में से, मतलब मैंने 15 लाख लगाई थी, अब मुझे नीड हो रही है पैसे की, तो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ अपनी कैपिटल से, तो उस पर भी अप्लीकेबल नहीं होगा टीडीएस। रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, मैंने क्या किया कि फर्म के बिहाफ पे कोई फर्म का खर्चा हुआ, मैंने फर्म का बिजली का बिल अपने अकाउंट से पेमेंट कर दिया, ठीक है। या फर्म का कोई बिजनेस एक्सपेंस था, मैं बिजनेस के लिए मैं बाहर गया, तो उसके लिए मैंने ज़रूरी बिल लगाए जब फर्म पे, तो वो उसका जो रिम्बर्समेंट का पैसा होगा वो डायरेक्ट जो पार्टनर लेगा उसका पैसा पे नहीं कवर्ड होगा, उस पे टीडीएस अप्लीकेबल नहीं होगा। ओनली सैलरी, रेमुनरेशन, इंटरेस्ट, कमीशन एंड बोनस को छोड़ के और चीज़ें उसमें कवर्ड नहीं होंगी। अगर सैलरी ले रहा है डायरेक्टर पर मंथ, उस पर टीडीएस अप्लीकेबल होगा। रेट ऑफ टीडीएस क्या रहेगा? 10% टोटल पेमेंट अमाउंट, मतलब जितनी अमाउंट रहेगी उसका 10% आपको टीडीएस भी काट लेना है, फिर आपको तब पेमेंट करना है। अगर 50,000 पेमेंट है तो आपको 45,000 पेमेंट करना है, 5,000 टीडीएस में बुक कर देना होगा। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या रहेगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट ये भी आता है कि मोस्टली आपने देखा होगा टीडीएस सेक्शंस में क्रेडिट और पेमेंट व्हिच इज अर्लियर, व्हिच एवर इज अर्लियर। तो जो चाहे आप पेमेंट कर रहे हैं चाहे आप क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप ये पहले हो उस पे आपको पॉइंट ऑफ टैक्सेशन यूज करना है, वहाँ पे आपको टैक्स यूज करना है, ठीक है। अब सातवां पॉइंट आता है थ्रेशोल्ड लिमिट। इसकी लिमिट क्या है, इसकी पूरी एग्रीगेट लिमिट क्या है? तो मैंने बताया है कि 20,000 फाइनेंशियल ईयर इंक्लूडिंग सैलरी, रेमुनरेशन, इंटरेस्ट, कमीशन एंड बोनस। मतलब ये मिला के पांचों आइटम्स को मिला के अगर 20,000 रुपये की लिमिट हो जाती है तो आपके ऊपर ये अप्लीकेबल होगा टीडीएस। मतलब ये अगर सपोज दैट कि आपने क्या किया कि फाइनेंशियल ईयर में पूरे सैलरी 20,000 रुपये दे दिया, तो अगर उसके ऊपर अब एक रुपया होगा तो उस पर भी टीडीएस अप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो रेमुनरेशन, इंटरेस्ट, कमीशन, मेरे कहने का मतलब है सभी को मिला के एक पॉइंट जब बनेगा उन सब पे आपकी टीडीएस अप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे पास करेंगे इसके केस में बात करेंगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है अपने अकाउंटेंट्स के लिए। जो अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे वो कैसे करेंगे, वो मोस्टली तो आप सभी को पता ही है कि सपोज दैट अब तक क्या था कि एक डायरेक्टर पार्टनर, एक पार्टनर जो था पार्टनरशिप फर्म में, वो 50,000 रुपये की सैलरी लेता था पर मंथ, ठीक है। अब तक क्या सिंपल एंट्री आप कर देते थे कि सैलरी अकाउंट या टू पार्टनर, ठीक, ये पास खत्म, आपने एक एंट्री मारी खत्म। अब आपको एक उसमें इम्प्लीमेंट हो जाएगा सैलरी अकाउंट डीआर टू टीडीएस अंडर सेक्शन 9040 5,000 टू पार्टनर कैपिटल 45,000। अब पार्टनर को मिला 45,000 रुपये, टीडीएस 5,000 रुपये आपने बुक किया पोर्टल पे, वो जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तो वो अपने इनकम के अकॉर्डिंग अपनी क्लेम कर लेगा, उसको रिफंड आ जाएगा पैसा, ठीक है। चलिए मान लेते हैं केस 1। केस 2 थोड़ा सा पेचीदा है, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है। पार्टनर वांट टू सैलरी 50,000 इन द बैंक, मतलब कोई अड़ियल पार्टनर हो गया कि नहीं भैया हमको 50,000 ही चाहिए, हम जो चाहते थे अपने बैंक अकाउंट में आता था मैं वही लूंगा, बाकी आपसे नहीं, मतलब वो कुछ भी काटो टीडीएस जमा करो मुझसे, उससे नहीं मतलब, मैं लूंगा तो अपने खाते में 50,000 रुपये लूंगा, उसके नीचे नहीं लूंगा, ठीक है। अब एंट्री क्या पास करेंगे? आप क्या करेंगे कि 50,000 का 90% आप निकालेंगे तो 5,555 रुपये होता है टीडीएस, ठीक, 10% के हिसाब से, ठीक। तो आप अब टोटल 50,000 प्लस 5,555 दोनों जोड़ के अमाउंट होगा 55,555 रुपये। अब ये अकाउंट करेंगे सैलरी अकाउंट डी आर तो 55,555 टू अंडर सेक्शन 9040 5,555 टीडीएस में बुक करेंगे और 5,000 रुपये कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। ये सिंपल सी दो आपको सिनेरियो मैंने समझाया कि किस कैसे एंट्री जनरल आप टीडीएस के बिहाफ पे करेंगे, जो एक नॉर्मल सा टीडीएस अगर कोई सेम अमाउंट ही चाहता जो पहले से उसको मिलता आ रहा है तो आप उस पर भी कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हो, जैसे मैंने भी 3 क्वेश्चन जनरलाइज किया हुआ है कि क्या क्या हो सकता है, तो थोड़ा समझाने का प्रयास किया है मैंने आपको
तो चलिए जानते हैं। पहली जो आती है, ऑन पेमेंट ऑफ सैलरी टीडीएस शैल बी डिडक्टेड 190/40 या 190/42। बढ़िया क्वेश्चन है कि जैसे अब ये हो गया कि भाई सैलरी का तो अब तक सेक्शन 192 था, अभी 90/40 आ जाने से क्या 92 में नहीं कटेगा? नहीं, नहीं कटेगा। ओनली डायरेक्टर की सैलरी 90/40 में कटेगी। 92 में तो जो सैलरी कटती आई थी लोगों की, वो एम्प्लॉयज़ की, वो कटेगी। ये सेक्शन ओनली पार्टनर के लिए ही लाया गया है, डायरेक्टर के लिए ही लाया गया है। ठीक है, यहाँ ये जो सेक्शन अप्लीकेबल होगा ओनली जब पार्टनर को सैलरी दी जाएगी पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तब ये इम्प्लीमेंट होगा। अगर मंथ एंड पे मतलब वो सैलरी लेता है तभी वो अप्लीकेबल होगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में बात करी थी कि 20,000 रुपये पूरे फाइनेंशियल ईयर में ही है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि 19,000 रुपये सैलरी पेड टू पार्टनर एंड 2,000 इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर ऑन लोन पेड टू पार्टनर डज 190/40 अप्लाई। ठीक है, इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर, ठीक है, ये यहाँ पे ठीक है, पार्टनर, ठीक है, पेड टू पार्टनर, ये जैसे बात करेंगे, ठीक है। 19,000 सैलरी पेड टू पार्टनर एंड 2,000 इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर डस्ट 190/40 अप्लाई। तो हाँ, दोनों की थ्रेशोल्ड लिमिट जो हो गई वो 21,000 जाके हो जा रही है। मतलब आपकी जो सैलरी हो जा रही है वो 21,000 रुपये हो जा रही है। तो अब आपके ऊपर ये 190/40 सेक्शन अप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो 20,000 की लिमिट है वो पूरे साल की है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने 19,000 रुपये क्रेडिट करते चले गए पूरे फाइनेंशियल ईयर में और आपने टीडीएस नहीं काटा। नहीं, आप फिर गलत कर रहे हैं। आपने अगर 19,000 रुपये सैलरी और 2,000 रुपये इंटरेस्ट भी दिखा दिया तो आपके ऊपर 190/40 सेक्शन अप्लीकेबल हो जाएगा। और वहाँ पे ये कहा गया कि थ्रेशोल्ड लिमिट 20,000 रुपये क्रॉस की तो आपके ऊपर 190/40 सेक्शन अप्लीकेबल हो जाएगा। वो सैलरी हो, इंटरेस्ट हो, रेम्युनरेशन हो, बोनस हो, कमीशन हो, इन पांचों पे जब आप लेंगे तो 190/40 सेक्शन अप्लीकेबल हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आता है, 15,000 इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर एंड 5,000 रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस पेड टू पार्टनर, डज 190/40 अप्लाई? नहीं। ऐसे सिनेरियो में क्या होगा कि क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या कवर्ड होगा क्या नहीं कवर्ड होगा, ये आप देख सकते हैं। रीपेमेंट ऑफ लोन, ड्राइंग ऑफ क्रेडिटर, रिमेंसमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। अब इस केस में क्या है कि 15,000 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है और 5,000 रुपये रिम्बर्समेंट मिल रहा है। ठीक, तो ये 20,000 रुपये नहीं हो रहा, 20,000 रुपये तो टोटल हो रहा, 15,000 रुपये हो रही जो कि कवर्ड में है और 5,000 रुपये अनकवर्ड में है। तो यहाँ पे 190/40 सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस प्रकार मैंने आपको इस वीडियो में 190/40 सेक्शन के बारे में समझाने का प्रयास किया और आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और ये किस पे अप्लीकेबल होगा, इसके लिए बजट 2024-25 में ऐलान किया गया था, एडवाइजरी आई थी। तो मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा प्रयास किया आपको समझाने का कि जो कि अप्लीकेबल होगा 1/4/2025 से। तो आई होप आप सभी को वीडियो ये अच्छे से समझ में आएगा। अगर अभी भी कोई क्वेरी या कन्फ्यूजन रहेगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछिए, मैं आपके क्वेरी का जवाब दूंगा। या मुझे आप डीएम भी कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।